बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं डायनेमिक्स के अंदर कुछ आगे के लेक्चर्स को लेके। और अपन यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे जिसमें अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे। अलग अलग केसेज अपन ने पढ़े। अपन ने एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अलग अलग केसेज में। अपन ने रेक्टेंगुलर लेमिना को पढ़ा, इसके अलावा ट्रायंगुलर लेमिना को पढ़ा। इसी के अंतर्गत अपना चौथा आर्टिकल जो है वो देखते हैं। फोर्थ अपना आर्टिकल है जो भी, तो क्या है, ए त्रिज्या तथा कैपिटल एम द्रव्यमान की एक सर्कुलर रिंग है, वर्ताकार वलय। स्मॉल ए त्रिज्या, स्मॉल ए त्रिज्या तथा कैपिटल एम द्रव्यमान की वर्ताकार वलय, वर्ताकार वलय। अच्छा, वर्ताकार वलय को कहा जाता है सर्कुलर रिंग। आप इसका इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना, वर्ताकार रिंग, वर्ताकार वलय, सर्कुलर रिंग। और वर्ताकार वलय का एक दूसरा नाम भी है छल्ली, वर्ताकार वलय छल्ली। जैसे दोस्तों एक रिंग होती है ऐसे, और रिंग के अंदर जो एरिया होता है वो केवल बार बार का होता है। परिधि की बात करते हैं उसमें, जैसे एक चूड़ी होती है, चूड़ी के अंदर का भाग होता है वो खाली होता है, तो उसकी बात है। ए त्रिज्या व कैपिटल एम द्रव्यमान की एक वर्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का उस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना, उस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना जो पहला अपने को दो भागों में निकालना है। उसमें पहला है जो इसका व्यास हो, जो इसका व्यास हो, और दूसरा अपने को निकालना है, वो क्या निकालना है भाई, वलय के तल के लंबवत तथा केंद्र से पारित अक्ष। वलय के तल के लंबवत व केंद्र से पारित अक्ष, इसके कोरस्पोंडिंग निकालना है। तो सबसे पहले अपने को दिया क्या है कि कैपिटल एम द्रव्यमान और ए रेडियस की एक सर्कुलर रिंग दी है। उस सर्कुलर रिंग का जड़त्व आघूर्ण निकालना है, और सबसे पहले तो उस रेखा के कोरस्पोंडिंग जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है जो अपनी वलय का क्या है, व्यास है, जो वलय का व्यास हो। और दूसरा वलय के तल के लंबवत, जैसे ये वलय है तो वलय के तल के लंबवत ये जो बाहर की तरफ आता है, और वलय के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के कोरस्पोंडिंग जड़त्व आघूर्ण का मान निकालना है। तो एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा, एक बार आप क्वेश्चन को नोट करो। ओके, ठीक है, चलिए आगे। तो यहां देखना, मैं एक वलय बना लेता हूं। जैसे ये एक वलय है, ये वलय का केंद्र O है, ये मान लो x डैश अक्ष है, और ये अपना x अक्ष है। सबसे पहले तो आपको निकालना क्या है, वलय के व्यास के परितः जड़त्वागुण, तो एक्स ओ एक्स डैश के परितः निकालना है जड़त्वागुण।
और अच्छा एक काम और कर लेते हैं इसी में, ये सेकंड वाला वलय के तल के लंबवत। तो देखो जैसे ये वलय है और ये वलय का केंद्र है, तो वलय के तल के लंबवत ये वाला अक्ष जो बाहर की तरफ आ रहा है सीधा, जैसे ये मार्कर मैंने यहाँ पे मार्कर रख दिया, तो ये जो अक्ष है ना वो वलय के केंद्र से गुजर रहा है और वलय के तल के क्या है, लंबवत है। एक इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालना है जड़त्वागुण का मान, और दो अलग अलग केस हैं उनमें बात करेंगे। तो ये आप नीचे की तरफ बना लो, डॉट डॉट से बना लो भाई, ये एन, या आप ऊपर की तरफ बना सकते हो, ऊपर की तरफ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये डॉट डॉट दर्शाने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ये ओ एन है वो बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, इस तल के बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एक अल्पांश लूंगा भाई, अपना कैपिटल एम मास है और ए रेडियस है, तो एक अल्पांश लूंगा यहां से पी क्यू अल्पांश, और जैसे इस एंगल को थीटा मान लिया, ये त्रिज्या ए हो गई। तो अपन जानते हैं चाप बराबर क्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या, तो पी क्यू का मान हो गया, जैसे ये डेल्टा थीटा मान लिया इस एंगल को, तो ये बन गया ए डेल्टा थीटा, राइट। और इसके अलावा यहाँ से अगर अपन थोड़ा बात करें, तो जैसे ये ए है, तो ए है तो फिर इसका इधर घटक क्या होगा भाई, ये एंगल तो है थीटा, ये एंगल थीटा, और ये थीटा में परिवर्तन अल्पांश परिवर्तन डेल्टा थीटा हो गया। अब ये ए है, अच्छा ए रेडियस है तो ये भी ए, तो इसका ये घटक, ये दूरी तो ए कोस थीटा, इतना यहां से यहां तक का ए कोस थीटा, और ये क्या हुआ ए साइन थीटा। भाई घटकों में तोड़ना आता है ना, जैसे ए है ये एंगल थीटा है, तो ये इधर का ए कोस थीटा हो गया, ए साइन थीटा। तो मेरे को जो जो बनाना था वो मैंने बना लिया है। अब मैं थोड़ा लैंग्वेज लिख देता हूँ इसका। तो माना कि यहां से लिखता हूँ, माना कि कैपिटल एम द्रव्यमान व ए त्रिज्या की एक वर्ताकार वलय है। एक्स ओ एक्स डैश इस वलय का व्यास व ओ एन, ये ओ एन तल के लंबवत व केंद्र ओ से गुजरने वाला अक्ष है, केंद्र ओ से गुजरने वाला अक्ष है। ये सारा का सारा हो गया, राइट। तो अच्छा एक बार मैं क्या करता हूं कि ये जो अल्पांश पी क्यू ले लेता हूं उसके बारे में लिख लेता हूं। वलय की परिधि पर एक अल्पांश, वलय की परिधि पर एक अल्पांश पी क्यू लिया गया है जो ओ एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है, ओ एक्स अक्ष से थीटा कोण
बनाता है। इसलिए PQ बराबर कोण इंटू त्रिज्या। भाई ये थीटा कोण बनाता है तो ये थीटा में परिवर्तन, अल्पांश परिवर्तन डेल थीटा है, तो कोण तो कितना हो गया, डेल थीटा त्रिज्या ए, डेल थीटा इंटू ए, या ए डेल थीटा हो गया, राइट। अब मैं यह लिखता हूं, चूंकि वलय की परिधि, दोस्तों पिछले जो क्वेश्चन होते थे उनके अंदर तो क्षेत्रफल के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करते थे कि भाई इतने क्षेत्रफल का द्रव्यमान m है, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान m में भाग दे देते थे और जिसका क्षेत्रफल निकालना होता था वो अपन निकाल लेते थे। लेकिन अब क्षेत्रफल की बात तो है नहीं, क्योंकि ये एक वलय है, एक तार है, तो इसमें लंबाई वाली बात होने वाली है। और परिधि की बात करेंगे तो वलय की परिधि इक्वल टू 2πa, वलय की जो परिधि है वो कितनी हो गई, 2πa, क्योंकि अपन ने a को क्या लिया है, रेडियस लिया है। अब मैं यह लिखता हूं 2πa लंबाई की वर्ताकार वलय का द्रव्यमान बराबर कैपिटल M। 2πa लंबाई की वर्ताकार वलय का द्रव्यमान कैपिटल M, इसलिए एकांक लंबाई की वर्ताकार वलय का द्रव्यमान एकांक लंबाई की बात करें तो m/2πa हो गया, m/2πa। इसलिए अल्पांश PQ का द्रव्यमान इक्वल टू m/2πa, और अल्पांश की जो लंबाई है उसे गुणा कर देते हैं डेल्टा थीटा से, a डेल्टा थीटा से अपन यहां पे गुणा कर देते हैं। दोस्तों ये जो आया है अपना अल्पांश PQ का द्रव्यमान आया है। अब इसके बाद में मैं पहला पार्ट है सोल्व करना चालू करूंगा। तो अभी तक मैंने क्या किया है, डायग्राम बनाया है, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी है। अल्पांश का ये अपन ने ये एंगल लिख दिए, a cos थीटा a sin थीटा, अल्पांश की लंबाई a डेल्टा थीटा हो गई, वलय की परिधि 2πa है, तो अल्पांश का द्रव्यमान इतना निकल के आ गया m/2πa इंटू डेल्टा थीटा। अच्छा इसको थोड़ा सोल्व भी कर लो, a कैंसिल कर दो तो m/2π डेल्टा थीटा, राइट। एक बार कॉपी करो आप सब लोग इसको। कोई डाउट आए तो आप बताओ इसमें। चले अब देखना, पहला हमारे को व्यास के परितः जड़त्वागुण का मान निकालना है, मतलब x डैश x के परितः जड़त्वागुण का मान। पहला x डैश, और ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको व्यास के परितः है जड़त्वागुण। ये दिखाई दे पा रहा होगा आपको, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप जब भी जड़त्वागुण की बात होती है तो अपने को क्या होता है कि अल्पांश का जो भी होता है मास
और उसकी जिस अक्ष के कोरस्पॉन्डिंग अपन जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं उससे लंबवत दूरी चाहिए। तो अल्पांश पी क्यू है, इस पी क्यू की इससे लंबवत दूरी कितनी है, ये वाली भाई अल्पांश पी क्यू है, पी क्यू की एक्स ओ एक्स डैश से लंबवत दूरी कितनी है ये, और ये कितना है ए साइन थीटा, ये लंबवत दूरी है ए साइन थीटा। तो मैं लिखता हूं अल्पांश पी क्यू का एक्स ओ एक्स डैश अक्ष के परितः है, एक्स ओ एक्स डैश अक्ष के परितः है जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, अल्पांश का द्रव्यमान m/2 डेल्टा थीटा इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर। लंबवत दूरी कितनी है, a साइन थीटा, लंबवत दूरी कितनी है, a साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये तो अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण आ गया। तो अब सारी की सारी सर्कुलर रिंग का निकाल लेते हैं। अतः संपूर्ण वर्ताकार वलय का एक्स ओ एक्स डैश मतलब व्यास के परितः है जड़त्व आघूर्ण। और कैसे निकलेगा, देखो m/2 ये बना a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डेल थीटा का हो गया डी थीटा। अब इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा की लिमिट लगेगी। और देखो ये अल्पांश यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है भाई, थीटा का मान ऐसे मूव होके ऐसे पूरा घूम के और ऐसे आके यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है। तो पूरा घूमने के लिए एंगल कितना चाहिए, 2 पाई। तो थीटा की लिमिट कितनी हो सकती है, 0 से लेकर 2 पाई। भाई ये डी थीटा है तो थीटा की लिमिट लगाया। अब ये अल्पांश यहां से लेकर कहीं भी हो सकता था तो पूरा अपन ने घूम लिया। तो 2 थीटा एंगल होता है तो 2 पाई एंगल होता है, तो 0 से 2 पाई अपन ने लिमिट लगाई। अब जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर निकाल लिया, तो m/2 पाई है, ये भी बाहर आ गया, a स्क्वायर भी बाहर आ गया। 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा होता है। अपन जानते हैं कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं लिख देता हूँ कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त हुआ 1 - कोस 2 थीटा अपॉन 2, 1 - कोस 2 थीटा अपॉन 2 और ये क्या है डी थीटा। और ये बार, अच्छा इसको तो मैं बॉक्स में पैक करके लिख देता हूँ। तो ये बार आया 2, तो m/4 पाई a स्क्वायर और यहाँ 1 का तो थीटा, कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा बाई 2 और 0 से 2 पाई। तो ये बना m/4 पाई a स्क्वायर। अपर लिमिट पुट करो 2 पाई माइनस साइन में पुट करोगे तो साइन 4 पाई अपॉन 2 और 0 पुट करे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका मान तो 0 और पाई से पाई कट गया और 2 से 2 कट गया, तो 1/2 ma स्क्वायर। ये दोस्तों 1/2 ma स्क्वायर जो जड़त्व आघूर्ण का मान निकल के आया है वो अपना जो वलय के केंद्र से गुजरने वाले व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण, चाहे व्यास इसको नाम दे दो चाहे ये एक ही बात है, तो व्यास के कोरस्पॉन्डिंग जड़त्व आघूर्ण का मान 1/2 ma स्क्वायर। तो आपको ये याद भी रखना है कि सर्कुलर रिंग है उसका व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान ½ ma स्क्वायर आया है, जहाँ कैपिटल M है वो सर्कुलर रिंग का मास है और a जो है वो सर्कुलर रिंग की रेडियस है। कीजिए एक बार।
फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। चले आगे। मेरे को थोड़ा हटाना पड़ेगा, इसी को हटा देता हूँ, इसकी जगह फिर सेकंड वाला पार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो अपने को चाहिए। सेकंड वाला पार्ट अपन करेंगे उसमें। हाफ है मेरी स्क्वायर, चलो ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब दोस्तों इसका बी पार्ट अपन करते हैं। बी पार्ट क्या है? वलय के तल के लंबवत और केंद्र से पारितक्ष, और ये जो है ये ओ एन, ये वलय के तल के लंबवत है और केंद्र से गुजर रहा है। तो मैं यहां लिखता हूं सेकंड पार्ट है वलय के तल के लंबवत है, वलय के तल के लंबवत है व केंद्र से पारितक्ष, और कौन सा है? ओ एन के परितः है जड़त्वागुण। जड़त्वागुण, तो ये जो ओ एन है इसके कोरस्पोंडिंग जड़त्वागुण का मान निकालना है। तो जड़त्वागुण का मान निकालने के लिए जो अपन ने अल्पांश लिया है, अल्पांश की इससे लंबवत दूरी चाहिए। तो देखो ये ओ एन है भाई, ये ओ, ये पॉइंट, ये एन। तो बताओ इस अल्पांश की इससे लंबवत दूरी कितनी हुई? इस रेडियस के बराबर होगी लंबवत दूरी। भाई ये पॉइंट ओ हो गया, ये एन हो गया, ये ओ एन एक्स है, और ये अपना अल्पांश पी क्यू है। तो अल्पांश पी क्यू की लंबवत दूरी क्या होगी? इस रेडियस के बराबर होगी, स्मॉल ए के बराबर होगी। तो मैं लिख देता हूं यहां, चूंकि अल्पांश पी क्यू की ओ एन अक्ष से या ओ एन रेखा से लंबवत दूरी किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर, स्मॉल ए। इसलिए अल्पांश पी क्यू का, अल्पांश पी क्यू का ओ एन के परितः है, ओ एन के परितः है जड़त्वागुण। तो जड़त्वागुण कितना होगा? अल्पांश का द्रव्यमान ये रहा, m/2 डेल्टा थीटा इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर। लंबवत दूरी a है तो a स्क्वायर, राइट। ये अल्पांश का क्या हो गया? ये जो अल्पांश PQ था उसका ON के परितः जड़त्वागुण हो गया। अब अपने को क्या करना है? संपूर्ण सर्कुलर रिंग का निकालना है। संपूर्ण सर्कुलर रिंग का निकालना है तो वही काम, थीटा का मान है वो 0 से कितना आ जाएगा? 2π आ जाएगा, क्योंकि अल्पांश यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है, तो थीटा की लिमिट 0 से 2π लग जाएगी। इसलिए संपूर्ण सर्कुलर रिंग का ON के परितः है जड़त्वागुण। संपूर्ण सर्कुलर रिंग का ON के परितः जड़त्वागुण। जड़त्वागुण क्या होता है? मास m/2π, ये a स्क्वायर, और डेल थीटा का डी थीटा हो गया, और लिमिट लग गई थीटा बराबर 0 से 2π। तो m/2π कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, a स्क्वायर भी बाहर आ गया, और ये 0 से 2π डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, तो ये बन गया m/2π a स्क्वायर, और डी थीटा का थीटा, और थीटा 0 से 2π, तो m/2π a स्क्वायर इंटू 2π
2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना ma स्क्वायर। तो दोस्तों जो ma स्क्वायर आया है वो किसका डबल आया है? अभी अपन ने व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाला था, उसका मान हाफ ma स्क्वायर आया था, और अब की बार कितना आया है? ma स्क्वायर आया है। तो मैं ये कह सकता हूँ, अच्छा ये मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वलय के तल के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के कोरस्पोंडिंग जड़त्व आघूर्ण का जो मान होता है वो व्यास के कोरस्पोंडिंग जड़त्व आघूर्ण का 2 गुना होता है, क्योंकि व्यास के कोरस्पोंडिंग तो हाफ ma स्क्वायर आया है और ये कितना आया है? ma स्क्वायर। 2 गुना होता है तल के लंबवत अक्ष के कोरस्पोंडिंग जड़त्व आघूर्ण का मान है वो व्यास के जड़त्व आघूर्ण का 2 गुना होता है। तो आप इसको ऐसे भी करके याद रखना, और हाफ ma स्क्वायर तो कब आया था और ma स्क्वायर कब आया है ऐसे भी याद रखना, ये मैंने बता दिया है। आपको कोई भी डाउट आए तो आप बताना। इस प्रकार से ये अपना पूरा का पूरा आर्टिकल हो गया है, सर्कुलर रिंग का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। और इसी के साथ में मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। AR मैथमेटिक्स अकेडमी पे आपको जो अपना लॉकडाउन लग रहा है इसके अंदर भी आपको कंटिन्यूसली अपने जो वीडियोज़ हैं वो डेली प्रोवाइड होते रहेंगे, तो इनको पढ़ना, अपनी नोटबुक में नोट करना, और कोई भी डाउट आए तो फिर आप मैसेज कर देना या फिर आप कमेंट करके पूछ लिया करो। वैसे तो कोई डाउट मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। ठीक है, धन्यवाद।